सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हेम सिक्योरिटीज़ आस्था जैन मेरे साथ जुड़ गई हैं। आस्था, आपका स्वागत है और क्रिसमस की आपको भी ढेरों बधाइयाँ। हालांकि मेरे हाथ में चॉकलेट्स हैं लेकिन मैं आपको नहीं दे पाऊंगी बट मैं भिजवा दूंगी आपको हमारे सेंटा की तरफ से। बताइए, बाजार में आज के सत्र में तो रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन इसको सेंटा रिकवरी बोलेंगी आप? जिस तरह से हम सेंटा रन की बात कर ही रहे हैं इतने सारे सेशन से। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कविता। सबसे पहले तो आपको भी मैरी क्रिसमस। और बिल्कुल मैं चॉकलेट्स का वेट करूंगी। देखिए, ये बिल्कुल एक जो रिकवरी है ये सेंटा रिकवरी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि कल का जो बड़ा फॉल आया था उसके पीछे कोई बहुत सॉलिड कारण नहीं था। और तो थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े से कोविड केसेस को लेके एक डर था, फिर और उसी सेंटिमेंट की वजह से हमने देखा थोड़ा सा फॉल था। लेकिन आज जिस तरह से रिकवरी हुई है, मेरे हिसाब से आगे जाते हुए मार्केट्स, अगर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं आता है, तो मार्केट्स वापस से तेज होते हुए नजर आएंगे। और आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है जो ये निफ्टी की तेजी है ये आगे भी बरकरार रहेगी। और हमें जो लेवल्स अब निफ्टी आगे जाते हुए दिखा सकता है वो तकरीबन 21,280, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर और हमें निफ्टी देखने को मिल सकती है। तो वहां तक के जाने के निफ्टी में स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं। और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए मुझे लगता है निफ्टी में एक बार थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में रहना चाहिए। बीएल के मैनेजमेंट से हमने बात की, जो नए ताज़ा जो ऑर्डर सेना से जीते हैं उन पर उनने विस्तार से बातचीत की है। बताइए, क्या कॉल बनकर आ रही है आपकी? देखिए बिल्कुल कविता, मैं इस पे बहुत पॉजिटिव हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे, क्योंकि देखिए जितनी भी डिफेंस पीएसयू स्पेस की कंपनीज है उसमें से सबसे बड़ा ऑर्डर एक्रीशन इसी ने देखा है। तो काफी बढ़िया इनकी ऑर्डर बुक है और परफॉर्मेंस भी इनकी जो थी क्वार्टर सेकेंड ऑफ FY 24 की वो बढ़िया रही है। इनफैक्ट आप ही के चैनल पे मैंने वीआईपी स्टॉक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था तकरीबन 150 के आसपास, और ये मैंने कॉल जो दी थी ये 11 दिसंबर को दी थी। मेरा टारगेट 175 का था और मेरे हिसाब से वो टारगेट तो बिल्कुल अचीव ऑलरेडी हो गया। आज 170 है, लेकिन ये 173 से 175 के जो मेरे लक्ष्य थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। आप ही के चैनल पे दिया हुआ कॉल है। देखिए, लेकिन अभी भी जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, मेरे हिसाब से ये अभी भी वेल पॉइज्ड है आगे की फर्दर रैली दिखाने के लिए, जिस तरह से मैंने आपको फंडामेंटली कारण बताए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ कह सकते हैं 165 160, तो फिर से इसमें खरीदारी करने की मैं तो सलाह दूंगी। और अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 180 से 185 रहेंगे इनिशियल लेवल के। तो बढ़िया काउंटर लगता है, पहले भी टारगेट हमने अचीव किया है। और अब अगर नेक्स्ट इसकी रैली को पकड़ना है तो थोड़ा सा डिप्स आए तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो मौजूदा लेवल से कुछ टिप आए तो आपको खरीदारी करने की सलाह, और आस्था काफ़ी पॉजिटिव है इस पूरे स्टॉक की ट्रैजेक्टरी पर। जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था, चर्चा की कि हमें रिकवरी बाजार में आती हुई तो दिखाई देगी और हो सकता है कि अच्छी रिकवरी के साथ हम बाजार का आज का अंत भी करें। फिलहाल कुछ अगर आपसे राय लेनी चाहूँ मैं बैंक निफ्टी को लेकर, तो क्या लगता है बैंक निफ्टी को क्या लीड करेगा, पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक? देखिए, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को लीड करता हुआ नजर आना चाहिए प्राइवेट बैंक। आगे जाते हुए मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक उसमें से काफी बढ़िया कैंडिडेट है और वहां पे बिल्कुल नजर बनाई जा सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे हम लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट 1150 तक के हम यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं। ऐसे बैंक के 1150 के। इसी के साथ आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और